वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट जो है, यानी आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने आर्थ्रोलॉजी यानी वैसा का जिसमें शरीर के जोड़ों का अध्ययन किया जाता है, और जोड़ के प्रकार हमने पढ़े कि जोड़ जो है स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है और साइनोवियल जॉइंट है। और साइनोवियल जॉइंट जो है वो अलग अलग टाइप थे, उनके हमने अध्ययन किया था। साइनोवियल जॉइंट को जो हमने मूवमेंट जो होती है उसकी, यानी उसकी मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उसके आधार पर हमने 3 भागों में बांटा था। यूनी एक्शियल, बाई एक्शियल और यूनी एक्शियल, बाई एक्शियल और एक था मल्टी एक्शियल। यानी यूनी एक्शियल में जो जॉइंट है वो सिर्फ एक ही दिशा में उसकी गति होती है, मूवमेंट होती है। बाई एक्शियल में दो दिशाओं में उसकी मूवमेंट होती है, और जो मल्टी एक्शियल है उसमें चारों दिशाओं में उसकी मूवमेंट होती है। मतलब प्रत्येक दिशा में वो सभी दिशाओं में गति करता है जो जोड़ है वो। आज हम पशु के शरीर में जो जोड़ पाए जाते हैं, पशु के शरीर में जितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि वो जोड़ जो है कौन कौन किसी बोन से मिलकर बना है, उसमें किस प्रकार की मूवमेंट है और वो किस प्रकार का जोड़ है। हमने अब इससे पहले हमने जोड़ के प्रकार और उनकी मूवमेंट वगैरह सब पढ़ी थी हमने। अब हम एक इंडिविजुअल जोड़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये जोड़ जो है किस प्रकार का जोड़ है और इसमें किस प्रकार के मूवमेंट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्सियल स्केलेटन को। मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में बांट सकते हैं पूरे स्केलेटन सिस्टम को। यानी जो अस्थि पंजर है, पूरा अस्थियों का पंजर है, उसको हम एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में बांट सकते हैं। तो पहले हम एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें कौन कौन से जोड़ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में आती है खोपड़ी, स्कल। तो स्कल में जो जॉइंट पाए जाते हैं वो पहला जोड़ है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, यानी टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। इसके अंदर क्या होता है, खोपड़ी की जो टेम्पोरल बोन है, खोपड़ी में मैंने आपको बताया था ये टेम्पोरल बोन होती है, ये फेशियल बोन है, ये ऑक्सीपिटल बोन है। ये खोपड़ी में हमने जब खोपड़ी का अध्ययन किया था तो इसमें अलग अलग बोन के बारे में पढ़ा था। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर बोन में, जॉइंट में, खोपड़ी की टेम्पोरल बोन और मैंडिबल के बीच में, यानी मैंडिबल जो जबड़ा होता है उसमें और टेम्पोरल के बोन के बीच में जो जॉइंट बनता है ना, उसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। तो ये पहले प्रकार का जॉइंट है खोपड़ी का। दूसरा होता है एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो है वो खोपड़ी के ऑक्सीपिटल कोंडाइल जो है, ऑक्सीपिटल बोन के जो कोंडाइल है जो खोपड़ी की बैक साइड में होते हैं, पीछे की साइड में, जहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्री जुड़ती है। तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल और पहली सर्वाइकल वर्टिब्री वो होती है एटलस, उसके मध्य की संधि है, ये दोनों के बीच की संधि है। यानी ऑक्सीपिटल बोन का कोंडाइल और एटलस बोन की एंटीरियर सरफेस आपस में जब जुड़ते हैं तो जो संधि बनती है वो होता है। और ये क्या है, ये हिंज टाइप का जॉइंट है, हिंज टाइप का जॉइंट है, यानी इसको यस जॉइंट भी कहते हैं। जब पशु चाहता है तो इससे मूवमेंट कर सकता है, पशु चाहता है तो मूवमेंट कर सकता है, इसलिए यस जॉइंट बोलते हैं इसको। ये हिंज टाइप का जॉइंट है जो एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ठीक है। इसके बाद में तीसरे टाइप का जो जॉइंट है खोपड़ी का वो है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट यानी ये जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है, एटलस रिंग की आकृति की जो एटलस वर्टिब्री होती है, पहली उसका नाम एटलस है। मैंने आपको समझाया था कि इसको रिंग एटलस इसलिए कहते हैं कि ये रिंग की आकृति होती है। जैसे रिंग अंगूठी होती है तो पहली एटलस
यानी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री जो एटलस होती है उसके और सेकंड वर्टिब्री जो एक्सिस वर्टिब्री है उन दोनों के बीच के जोड़ को एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं। और ये पाइवेट प्रकार का जोड़ है, पाइवेट प्रकार का जोड़ है, यानी ये मूवमेंट नहीं करता है। इस जोड़ में कोई प्रकार की मूवमेंट नहीं होती है, ये नॉन मूवेबल जॉइंट है, इसलिए इसको नो मोशन के कारण क्या है, इसमें गति नहीं होने के कारण इसको नो जॉइंट भी बोलते हैं। इसमें जोड़ में कोई गति नहीं होती जिसको नो जॉइंट का नाम भी देते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए कि इसका नो जॉइंट किसको कहते हैं, तो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट को नो जॉइंट बोलते हैं। और ये एटलस और एक्सिस दोनों के मध्य का जोड़ है जिसमें मूवमेंट नहीं होती। इसके बाद में आता है इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, यानी खोपड़ी के बाद में ये जो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट है ये वर्टिब्री का जॉइंट है, दो वर्टिब्री के बीच में जॉइंट है। और चौथा जॉइंट जो है वो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है, यानी ये दो वर्टिब्री के आपस में जोड़ता है। दो वर्टिब्रियों को, जो सर्वाइकल वर्टिब्री है या कशेरुकाएं यानी वर्टिब्री जिसे बोलते हैं, उन दो को आपस में जोड़ता है, उस जोड़ को इंटरवर्टिब्रल जॉइंट बोलते हैं। इस प्रकार के जोड़ भी दो प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। इस प्रकार के जोड़ में जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटर सेंट्रल आर्टिकुलेशन। इंटर सेंट्रल आर्टिकुलेशन का मतलब है ये दो वर्टिब्री की बॉडी के मध्य स्थित होता है, यानी दो वर्टिब्री की जो बॉडी होती है, शरीर जो होता है वर्टिब्री का शरीर, मैंने आपको बताया था वर्टिब्री का शरीर क्या होता है और उनकी आर्च क्या होती है और उनके प्रोसेस क्या होते हैं। तो जो दो वर्टिब्री की बॉडी को आपस में जोड़ता है उस जोड़ को बोलते हैं इंटर सेंट्रल आर्टिकुलेशन। और एक होता है इंटर न्यूरल आर्टिकुलेशन। न्यूरल का मतलब होता है नर्व से संबंधित होता है, न्यूरल का मतलब नर्व से, यानी ये दो कशेरुकाओं के चाप यानी आर्च जो बनती है, उनकी गोलाई में जो आर्च बनती है बॉडी के अंदर साइड में जहाँ से जो छेद होता है, तो और एक जो प्रोसेस होते हैं जो कांटे की तरह निकले होते हैं ना, कांटे परवर्त यानी कांटे, उनके मध्य में जो जोड़ होता है उसको बोलते हैं इंटर न्यूरल आर्टिकुलेशन। तो आपको ये इंटरवर्टिब्रल आर्टिकुलेशन या जॉइंट के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंटर सेंट्रल आर्टिकुलेशन, एक होता है इंटर न्यूरल आर्टिकुलेशन। तो ये हो गया इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट है वो है थोरेको सर्वाइकल जॉइंट। थोरेको सर्वाइकल जॉइंट का मतलब है कि जो ग्रीवा कशेरुका यानी सर्वाइकल वर्टिब्री, हर जानवर में करीब 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है जो गर्दन में पाई जाती है। तो अंतिम सर्वाइकल वर्टिब्री और प्रथम थोरेसिक वर्टिब्री, जो थोरेक्स की वर्टिब्री होती है ना, थोरेक्स कैविटी के ऊपर जो वर्टिब्री है, तो वो जो वर्टिब्री है अंतिम सर्वाइकल वर्टिब्री और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री के बीच में जो जोड़ बनता है उस जोड़ को बोलते हैं थोरेको सर्वाइकल जॉइंट। जो नेक्स्ट जॉइंट है जो सर्वाइकल वर्टिब्री के का ही जॉइंट है उसका नाम है थोरेको लंबर जॉइंट। यानी ये अपने नाम से स्पष्ट है, इनके नाम जो जैसे नाम है ना वैसे इनके आप इनको समझ सकते हो कि जैसे थोरेको लंबर का मतलब है अंतिम जो थोरेसिक वर्टिब्री, अंतिम लास्ट वाली वो, और प्रथम लंबर वर्टिब्री, पहली लंबर और लास्ट वाली थोरेसिक वर्टिब्री के बीच में जो जोड़ होता है उसको बोलते हैं थोरेको लंबर जॉइंट। और एक होता है लंबोसेक्रल जॉइंट, यानी अंतिम लंबर वर्टिब्री, लास्ट वाली लंबर वर्टिब्री और फर्स्ट वाली सेक्रम के मध्य का जोड़ जो है ना, सेक्रम जो है वो फ्यूज बोन होती है, 5 बोन फ्यूज होती है आपस में। सेक्रम बोन एक ही होती है, जो 5 बोन जुड़ी होती है सेक्रम। इसलिए अंतिम लंबर कशेरुका या वर्टिब्री और सेक्रम के मध्य जो जोड़ होता है उसको बोलते हैं लंबोसेक्रल जॉइंट। इसके बाद में जो जोड़ है वो है सेक्रोकोक्सियल जॉइंट, यानी सेक्रम का पीछे वाला भाग, मतलब पोस्टीरियर पार्ट
और कोक्सीजियल वर्टिब्री यानी पूंछ की जो प्रथम कशेरुका है, पूंछ की कोक्सीजियल वर्टिब्री जो फर्स्ट है, उनके बीच का जोड़ को बोलते हैं सेक्रोकोक्सीजियल जॉइंट। फिर आता है इंटरकोक्सीजियल जॉइंट, यानी इंटरकोक्सीजियल जॉइंट का मतलब है दो कोक्सीजियल वर्टिब्री के बीच का जो जोड़ है, दो कोक्सीजियल वर्टिब्री पूंछ की जो वर्टिब्री है वो दो जब आपस में जुड़ती है तो उनके बीच का जोड़ जो है उसको बोलते हैं इंटरकोक्सीजियल जॉइंट। एक होता है कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट। कोस्टोवर्टिब्रल का मतलब है एक तो पसलियों का और जो थोरेसिक वर्टिब्री है, थोरेसिक वर्टिब्री और पसली का ऊपर वाला हिस्सा प्रोक्सिमल एंड, उन दोनों के बीच में जो जोड़ होता है उस जोड़ को बोलते हैं कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट। एक होता है कोस्टोकोंड्रल जॉइंट। कोस्टोकोंड्रल जॉइंट में क्या है, रिब्स, और जो रिब्स के साथ में जो कार्टिलेज जुड़ती है ना, कार्टिलेज जुड़ती है, उस कार्टिलेज और रिब के बीच में जो जॉइंट है यानी रिब के बीच में और उसकी जो नीचे के पोर्शन में जो कार्टिलेज जुड़ती है रिब के साथ में, उसको बोलते हैं कोस्टोकोंड्रल जॉइंट। एक होता है कोंड्रोस्टर्नल जॉइंट। कोंड्रोस्टर्नल जॉइंट का मतलब है कि नीचे का जो पसली के नीचे का पोर्शन जो कार्टिलेज का बना होता है, उस कार्टिलेजनस पार्ट के साथ में जब स्टर्नम जुड़ता है, यानी स्टर्नम के और कार्टिलेज के बीच में जो जॉइंट होता है पसली के, उसको बोलते हैं कोंड्रोस्टर्नल जॉइंट। तो ये आपको क्या परिभाषाएं जो है इस प्रकार से याद करनी पड़ेगी ताकि आप जो है क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे कि भाई कोस्टोकोंड्रल जॉइंट जो है किस किस के बीच में बनता है, या फिर आपको इंटरकोक्सीजियल जॉइंट क्या है, सेक्रोकोक्सीजियल जॉइंट क्या है, ये इनके नाम आपको याद करने हैं। अब इसके बाद में ये तो हो गया एक्शियल स्केलेटन के जॉइंट हो गई है। एक्शियल स्केलेटन में क्या क्या आता है, खोपड़ी आती है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है और रिब्स आती है। 4 प्रकार की बोन्स आती है, उनके बीच में ये जॉइंट थे, करीब 12 प्रकार के जॉइंट थे। अब हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आगे वाली टांगें और पीछे वाले पैर, आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर जो है हड्डियाँ जो होती हैं उनको अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। अब इनके मध्य कौन कौन से जॉइंट हैं, तो सबसे पहले हम आगे वाले पैर के यानी फोरलिम्ब के जॉइंट्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके जॉइंट्स होते हैं, पहला जॉइंट होता है शोल्डर जॉइंट, दूसरा होता है एल्बो जॉइंट, तीसरा होता है नी जॉइंट या कार्पल जॉइंट, और उसके बाद में होता है फेटलॉक जॉइंट। फेटलॉक जॉइंट के बाद में होता है पेस्टन जॉइंट और फिर कोफिन जॉइंट। ये 6 प्रकार के जॉइंट जो है ये आगे वाले पैर में पाए जाते हैं। तो अब इनका एक एक अध्ययन करेंगे कि जो कंधे का जोड़ जिसे शोल्डर जॉइंट बोलते हैं, वो जोड़ जो है ह्यूमरस का जो है, ह्यूमरस बोन जो है, जो अपनी बाँह वाली हड्डी जो है, बाँह की जो हड्डी है उसको ह्यूमरस बोन बोलते हैं। इसके ऊपर जो पापड़ा है अपना उसको बोलते हैं स्केपुला। तो ह्यूमरस के हेड में, हेड ह्यूमरस का सिर यानी हेड ऑफ ह्यूमरस, और स्केपुला की ग्लिनोइड केविटी, स्केपुला की ग्लिनोइड केविटी के बीच में जो जोड़ होता है उसको बोलते हैं शोल्डर जॉइंट। और ये शोल्डर जॉइंट जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। बॉल एंड सॉकेट यानी ये साइनोवियल जॉइंट है, और साइनोवियल जॉइंट में भी ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। इस जोड़ के चारों ओर मांसपेशियाँ, यानी जब ये जोड़ बनता है तो इसके चारों ओर मांसपेशियाँ और लिगामेंट्स पाए जाते हैं। ये मैंने आपको पहले समझाया था कि यहाँ पे मसल्स हो गई, मसल्स के ऊपर लिगामेंट हो गए। लिगामेंट जो है वो एक प्रकार के तंतु होते हैं, रस्सी के टाइप के, रस्सी टाइप के तंतु होते हैं जो उस जोड़ को मजबूती प्रदान करते हैं ताकि जोड़ जो है वो हिले नहीं अपनी जगह से। तो स्केपुला अस्थि को, अब ये तो जोड़ हो गया शोल्डर जॉइंट। अब जो स्केपुला अस्थि जो है, स्केपुला बोन जो है वो एक्शियल कंकाल से जोड़ने के लिए अस्थियों का कोई जोड़ नहीं होता है। जो स्केपुला जुड़ती है एक्शियल कंकाल से, वहाँ पे कोई बोन नहीं होती है, यानी जोड़ नहीं होता है। इसमें केवल मांसपेशियाँ और रिब्स के ऊपर वो मांसपेशियों द्वारा जुड़ा रहता है। स्केपुला जो है नीचे ह्यूमरस के सिर से जुड़ता है, और ऊपर की साइड जो है, जो इसका डोर्सल बॉर्डर है, ऊपर वाला बॉर्डर है, वो मांसपेशियों द्वारा जो है वो पसलियों के ऊपर
जुड़ा रहता है। इस प्रकार के जोड़ को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के जोड़ को बोलते हैं सिन-सार्कोसिस जॉइंट बोलते हैं इस प्रकार के जोड़ को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिन-सार्कोसिस जॉइंट किसे कहते हैं। तो ये जॉइंट जो है स्केपुला बोन का जॉइंट होता है जो मसल्स के द्वारा रिब्स के ऊपर जुड़ता है। फिर आता है कोहनी का जोड़ या एल्बो जॉइंट। ये अपनी जो कोहनी है इसको, ये जानवरों में इसको एल्बो जॉइंट बोलते हैं। इसके अंदर दो बोन जुड़ती है आपस में, ह्यूमरस का डिस्टल एंड, यानी ह्यूमरस बोन का नीचे वाला किनारा, ये ह्यूमरस बोन है तो इसका नीचे वाला डिस्टल एंड, और रेडिस अल्ना का प्रोक्सिमल एंड, ऊपर वाला हिस्सा, रेडिस अल्ना का ऊपरी हिस्सा, यानी जो ह्यूमरस बोन के जो डिस्टल एंड है उसमें कोंडाइल पाए जाते हैं। वो कोंडाइल और रेडिस अल्ना के प्रोक्सिमल एंड जो ऊपर वाला सिरा है उसके मध्य ये जॉइंट बनता है। इस जॉइंट को हिंज जॉइंट बोलते हैं। ये हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट का मतलब है ये सिर्फ एक ही साइड में मूवमेंट कर सकता है। मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये जैसे कोहनी है, ये अपनी कोहनी है, ये एल्बो जॉइंट है, ऊपर ह्यूमरस है, नीचे रेडिस अल्ना है, लेकिन ये जो है ना एक ही साइड में मूवमेंट करता है। इसको कैसे करोगे? ये मूवमेंट सिर्फ ऐसे ही कर सकता है, इस प्रकार से मूवमेंट कर सकता है। ये नीचे मूवमेंट नहीं कर सकता, इसको आप नीचे बेंड नहीं मोड़ सकते जैसे ऊपर मोड़ते हो वैसे। इसलिए इसकी मूवमेंट जो है ना वो यूनिएक्सियल मूवमेंट इसको बोलते हैं, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि यूनिएक्सियल मूवमेंट है ये, जो एक ही साइड में मूवमेंट करता है। तो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि इसके जो मूवमेंट है ये जब इस प्रकार की मूवमेंट करता है यूं, जिसमें ये कोण जो बीच का कोण है, ये कोण ये कम होता है तो ये फ्लेक्शन है, और जब ये बढ़ता है कोण इस तरह तो ये एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। तो ये फ्लेक्शन प्लस एक्सटेंशन भी इसमें आपको याद करना है। फिर उसके बाद में आता है नी जॉइंट, यानी घुटने का जोड़। घुटने का जोड़ जो है उसको हम कार्पल जॉइंट भी बोलते हैं। उसको घुटने के जोड़ को कार्पल जॉइंट भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का कंपोजिट जॉइंट है, संयुक्त जोड़ है। यानी ये जोड़ रेडियस अल्ना का जो डिस्टल एंड है, रेडियस अल्ना का नीचे वाला किनारा, और कार्पल अस्थियां जो है, कार्पल अस्थियां जो है दो रो में पाई जाती है। दो उसकी रो होती है। रो मतलब लाइन, एक ऊपर होती है रो, एक नीचे होती है। ऊपर वाले में 3 होती है, नीचे वाले में 2 हड्डियाँ होती है। इस प्रकार से 5 हड्डियाँ जो है इसमें केटल में पाई जाती है, कार्पल बोन। तो जो रेडिस अल्ना का नीचे वाला किनारा और ऊपर वाली रो कार्पल बोन की जब आपस में जुड़ती है, आपस में जब जुड़ती है, प्लस जो कार्पल बोन की नीचे वाली रो है, नीचे वाली रो जो है वो मेटाकार्पल से जुड़ती है, तो ये जो जोड़ बनता है उस जोड़ को बोलते हैं नी जॉइंट। नी जॉइंट बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का कंपोजिट जोड़ है। इसमें दो जोड़ एक साथ पाए जाते हैं। इसमें इस जोड़ में भी जो है ना, ये जो जोड़ है, ये जोड़ मतलब अपना जोड़ ये है, पशुओं का जोड़ इसके इस कोने के नीचे जो मैंने आपको समझाया था पहले। तो ये जो रेडिस अल्ना है और ये मेटाकार्पल बोन है, अपने हथेली के ऊपर वाली जो मेटाकार्पल है, प्लस ये रेडिस अल्ना है, इनके बीच में जो जोड़ है, बीच में कार्पल बोन है। ये जोड़ जो है ये कार्पल जॉइंट या नी जॉइंट है। और इस जॉइंट में जो मूवमेंट है वो किस प्रकार की मूवमेंट है? इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन गति होती है। यानी इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मतलब है ये फ्लेक्स हो गया और ये एक्सटेंड हो गया, ये गति पाई जाती है। ये एक ही साइड गति है, ठीक है। इसमें ये ग्लाइडिंग टाइप का जोड़ है। ग्लाइडिंग का मतलब है एक बोन पे दूसरी बोन जो है वो उसके ऊपर चलती है, ग्लाइड करती है। जिस प्रकार से हवाई जहाज जो है ना वो हवाई पट्टी पे उड़ने से पहले हवाई पट्टी पे चलती है, ग्लाइडिंग करती है, उसको ग्लाइडिंग बोलते हैं। जिस तरह से हवाई जहाज जो है हवाई पट्टी पे ग्लाइडिंग करती है, ऐसे ही ये बोन जो है कार्पल बोन दूसरी कार्पल बोन पे या मेटा कार्पल पे ग्लाइडिंग करते हैं, इसलिए इसको ग्लाइडिंग टाइप का जॉइंट भी बोलते हैं। अब देखो इस जोड़ में कार्पल अस्थियां जो है वो आपस में भी जुड़ती है। यानी ऊपर रेडिस अल्ना का नीचे वाला हिस्सा प्लस ऊपर वाली रो कार्पल की जुड़ती है, वो जॉइंट बनाती है। नीचे कार्पल बोन की जो सेकंड रो है वो प्लस
मेटाकार्पल का प्रोक्सिमल एंड वो मिलकर जोड़ बनाता है। और ये कार्पल बोन जितनी 5 है ये भी आपस में जुड़ती है, आपस में इनका भी जोड़ होता है। तो ये कितने जोड़ हो गए? 3 प्रकार के जोड़ हो गए। और इस तीनों प्रकार के जोड़ को मिला के जो है ना ये नी जॉइंट बनता है। यानी रेडियस अल्ना और कार्पल के बीच में एक जोड़ हो गया, इंटरकार्पल यानी कार्पल अस्थियों के बीच में जोड़ हो गया, और एक कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जोड़ हो गया। तो 3 प्रकार के जोड़ जो है आपस में मिलके बनते हैं। जिनमें जो घोड़ा होता है उसमें, इस जॉइंट में घोड़े में मेटाकार्पल, बड़ी मेटाकार्पल और छोटी मेटाकार्पल के मिलने के स्थान पर, जहाँ बड़ी मेटाकार्पल और छोटी मेटाकार्पल मिलती है उस स्थान पर हल्की गति होती है, जिसको क्या बोलते हैं? सिंडेस्मोसिस जॉइंट कहलाता है। जिसमें हल्की गति होती है इसलिए उसको सिंडेस्मोसिस जॉइंट भी कहते हैं। चौथा जॉइंट होता है फेटलॉक जॉइंट। फेटलॉक जॉइंट में क्या है? ये मेटाकार्पल का जो डिस्टल एंड है उसमें और फर्स्ट फेलेंक्स, यानी ये मेटाकार्पल बोन, अपनी मेटाकार्पल बोन हथेली में है, ये अपनी मेटाकार्पल बोन है। तो इस मेटाकार्पल बोन का नीचे वाला हिस्सा और ये फर्स्ट फेलेंक्स है, यानी उंगली की फेलेंक्स फर्स्ट है, उस दोनों के बीच में जो जॉइंट है उस जॉइंट को बोलते हैं फेटलॉक जॉइंट। यानी ये जोड़ मेटाकार्पल के दूरस्थ सिरे तक प्रथम फेलेंक्स के समीपस्थ सिरे के जुड़ने से बनता है। अब इस जोड़ के पीछे जो मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलेंक्स का जो जॉइंट बनता है उसके पीछे 2 सीसेमोइड बोन होती है। सीसेमोइड बोन मैंने आपको बताया था कि वो शीशम के बीज की तरह की बोन होती है, इसलिए उनको सीसेमोइड बोलते हैं। तो ये 2 सीसेमोइड अस्थियां में सम्मिलित होती है। तो ये जोड़ जो है हिंज टाइप का जोड़ है, इसको हिंज टाइप का जोड़ बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही साइड में मुड़ सकता है, दोनों साइड में नहीं मुड़ेगा, एक साइड में इसकी गति होगी। इसके बाद में आता है पेस्टर्न जॉइंट। पेस्टर्न जॉइंट जो है ये फर्स्ट फेलेंक्स का नीचे वाला हिस्सा और सेकंड फेलेंक्स का प्रोक्सिमल एंड, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार का जोड़ बनता है जिसको पेस्टर्न जॉइंट या प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट या फर्स्ट इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये नाम है इनके। लास्ट वाला जॉइंट है, इसका जो लास्ट वाला जॉइंट है उसमें कोफिन जॉइंट बोलते हैं। कोफिन जॉइंट जो है ये पैर के अंतिम जोड़ है, ये फर्स्ट जो आगे वाला पैर है उसका अंतिम जोड़ है ये। और इसमें दूसरी फेलेंक्स का जो सेकंड फेलेंक्स होती है उंगली की, उसका डिस्टल एंड और जो लास्ट वाला फेलेंक्स है उसका प्रोक्सिमल एंड, जब दोनों जुड़ते हैं तो इसको ये बोलते हैं कैफिन जॉइंट। तीसरी उंगली अस्थियां यानी थर्ड फेलेंक्स जो होता है, तीसरी उंगली जो होती है तो फेलेंक्स होता है उंगली का तीसरा फेलेंक्स जो है जानवरों में यानी गाय में या घोड़े में, जो तीसरी उंगली फेलेंक्स जो है उसके ऊपर खुर होता है, उस थर्ड फेलेंक्स के ऊपर खुर जुड़ा होता है, उसको खुर के नीचे थर्ड फेलेंक्स पाया जाता है। ये आप इसमें पढ़ोगे तो आपको जानना पड़ेगा। अब ये तो हो गया आगे वाले पैर के जॉइंट हो गए। अब अपने पीछे वाले पैर के जॉइंट देखते हैं। पीछे वाले पैर के जॉइंट जो है वो सेम उसी तरह के जैसे फर्स्ट आगे वाले पैर के थे, जो उसमें फर्स्ट हाइंड लिम्ब में जो पहला जोड़ है वो है सेक्रोइलिक जॉइंट बोलते हैं इसको, सेक्रोइलिक जॉइंट, यानी वर्टिब्रल कॉलम और जो उपांगीय स्केलेटन यानी वर्टिब्रल कॉलम, ऊपर वर्टिब्रल कॉलम और नीचे जो पेल्विक गर्डल है, इनके बीच में जो जॉइंट बनता है मसल्स के द्वारा। यानी एक तो क्या है कि सेक्रम और इलियम के जो इलियम बोन होती है ना पेल्विक बोन की, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, तो इलियम बोन और सेक्रम बोन तो क्या है कि वर्टिब्री है, 5 वर्टिब्री जुड़ी हुई तो उसको सेक्रम बोन बोलते हैं। उस सेक्रम बोन का और इलियम के जो विंग्स होते हैं, इलियम बोन के विंग्स जो होते हैं उनके मध्य में ये जोड़ बनता है, इसको एम्फीआर्थ्रोसिस प्रकार का जोड़ बोलते हैं, इसका नाम है एम्फीआर्थ्रोसिस। तो ये पहला जोड़ हो गया। दूसरा जोड़ है कुल्ले का जोड़, यानी हिप जॉइंट जिसे बोलते हैं, हिप जॉइंट कुल्ले का जोड़। इसमें फीमर का जो हेड होता है, फीमर का हेड और ओक्सी यानी
जो पेल्विक बोन है उसमें एसिटाबुलम, एक गड्ढा बताया था मैंने जिसको एसिटाबुलम बोलते हैं, जिसमें 3 बोन आपस में जुड़ती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, वो एक गड्ढा बनाती है, उसको एसिटाबुलम बोलते हैं। उस एसिटाबुलम और फीमर बोन के हेड के बीच में जो जोड़ बनता है उस जोड़ को कुल्ले का जोड़ यानी हिप जॉइंट बोलते हैं। और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का प्रकार है। एक सॉकेट मतलब खड्डा, उसके अंदर एक बॉल फिट होती है यानी हेड उसका फिट होता है, और वो फिर क्या है हर प्रकार की गति कर सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, साइड में जा सकता है, और वो यूँ घूम भी सकता है, पैर को घुमा सकते हैं, तो यानी ऊपर से आप अपनी थाई को घुमा सकते हो। तो ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का उदाहरण जॉइंट है। और फीमर के सिर पर, फीमर का जो हेड होता है उसके सिर के ऊपर चारों ओर राउंड लिगामेंट होता है। राउंड लिगामेंट है, ये लिगामेंट जब पढ़ो तो पता लगेगा कि ये तंतु की तरह होते हैं, रस्सी की तरह, वो लिगामेंट पाया जाता है। उसके बाद में आता है तीसरा जॉइंट है स्टाइफल जॉइंट। स्टाइफल जॉइंट जो है ये फीमर बोन जो है, फीमर बोन का नीचे वाला हिस्सा यानी डिस्टल एंड के कोंडाइल, फीमर बोन के नीचे वाले हिस्से के कोंडाइल, और टीबिया बोन का प्रोक्सिमल एंड ऊपर वाला किनारा, और पटेला बोन। पटेला बोन जो है वो भी एक सिस्टेमैट बोन है, जो शरीर की सबसे बड़ी सिस्टेमैट बोन है। इन तीनों से मिलकर जो जॉइंट बनता है उस जॉइंट को बोलते हैं स्टाइफल जॉइंट। इस जोड़ में एक मिडिल साइड में एक लेटरल और एक एंटीरियर मीडियल लिगामेंट होते हैं। 3 लिगामेंट पाए जाते हैं इसके ऊपर, इस जोड़ के ऊपर 3 लिगामेंट होते हैं जो इस जॉइंट को मजबूती प्रदान करते हैं। उसके नाम है लेटरल, मीडियल और मिडल। ये 3 प्रकार के लिगामेंट होते हैं। इसके मध्य से यानी इसके मध्य में क्रूशिएट लिगामेंट होता है, यानी इसके मिडिल साइड में क्रूशिएट लिगामेंट, ये लिगामेंट के नाम है अलग अलग, तो क्रूशिएट लिगामेंट पाए जाते हैं। इस जोड़ के आगे वाले भाग में यानी ये जो स्टाइफल जॉइंट है इसके आगे वाले भाग में शरीर की सबसे बड़ी सिस्टेमोइड बोन जिसे पटेला बोलते हैं, जिसको अपनी लोकल भाषा में उसको ढकनी बोलते हैं, ढकनी, गोडे की ढकनी, यानी वो सबसे बड़ी सिस्टेमोइड बोन होती है जो फीमर बोन का जो ट्रोकलिया होता है, जो मैंने आपको बताया था भौणी होती है ना, भौणी जिसके ऊपर रस्सी खींचते हैं, उस तरह की जो रचना उसको बोलते हैं ट्रोकलिया। उस ट्रोकलिया के ऊपर जो है वो फीमर के ट्रोकलिया से जो है ये पटेला जुड़ता है। इस जोड़ में मेनिस्कस भी पाई जाती है। मेनिस्कस एक प्रकार की झिल्ली है, मेनिस्कस जो है वो प्रकार की एक झिल्ली पाई जाती है, वो भी इसमें जोड़ में पाई जाती है। चौथा जोड़ है टार्सल या होक जॉइंट, यानी स्टाइफल जॉइंट के नीचे जो जोड़ है जो बनता किससे है, ये भी एक प्रकार का संयुक्त जोड़ है। ये कंपोजिट जॉइंट है जिसमें 3 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं, यानी टीबिया का जो डिस्टल एंड है, टीबिया अस्थि का डिस्टल एंड, और टार्सल अस्थि जो उसकी फर्स्ट रो, और मेटाटार्सल अस्थि का प्रोक्सिमल एंड, और जो टार्सल बोन है वो आपस में जुड़ती है। तो इस प्रकार से ये जो जोड़ बनता है उसको बोलते हैं टार्सल या होक जॉइंट, यानी ये एक प्रकार का संयुक्त जोड़ है। इस जोड़ में ये जो टार्सल जोड़ बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं होक जॉइंट, टार्सल जॉइंट या होक जॉइंट। तो इस होक जॉइंट में या टार्सल जॉइंट में किस प्रकार के जॉइंट सम्मिलित होते हैं? 3 प्रकार के जॉइंट सम्मिलित होते हैं इसमें। एक तो टीबिया और टार्सल के बीच में जॉइंट है, टीबिया और टार्सल के बीच में। एक इंटरटार्सल, यानी जो टार्सल है वो आपस में जुड़ते हैं, प्लस टार्सल और मेटाटार्सल के बीच में जॉइंट है, यानी टार्सल की सेकंड रो है उसके और मेटाटार्सल के प्रोक्सिमल एंड में जोड़ है। तो 3 प्रकार के जोड़ हैं। ये जोड़ जो है हिंज टाइप का जोड़ है, हिंज टाइप का उदाहरण है इसमें। और इसके मीडियल और लेटरल साइड में जोड़ के लिगामेंट होते हैं। और फिबुलर टार्सल बोन जो है, फिबुलर और टार्सल बोन आपस में जुड़ती है, जहाँ पे वो फिबुलर टार्सल बोन पीछे
और ऊपर की ओर एक परवर्त बनाती है, यानी कांटे टाइप बनाती है, जिसके ऊपर टेंडो एचिलिस जुड़ा रहता है, जिसमें टेंडो एचिलिस लिगामेंट जुड़ा रहता है। ये जब आप क्लास में आओगे प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा टेंडो एचिलिस जो लिगामेंट कहाँ जुड़ता है। लास्ट में 5वां नंबर जो है वो है फेटलॉक जॉइंट। ये फेटलॉक जॉइंट जो है ये बिल्कुल आगे वाले पैर में जैसे फेटलॉक था बिल्कुल वैसे ही फेटलॉक जॉइंट है। इसमें मेटाटार्सल अस्थि और फर्स्ट फेलेक्स आपस में जुड़ते हैं तब जॉइंट बनता है, उसको बोलते हैं फेटलॉक जॉइंट। फिर होता है पेस्टर्न जॉइंट, इसमें फर्स्ट फेलेक्स और सेकंड फेलेक्स के मध्य जो जोड़ बनता है वो है पेस्टर्न जॉइंट। और कोफिन जॉइंट होता है लास्ट जॉइंट है, ये लास्ट वाले पैर का, पीछे वाले पैर का। इसमें सेकंड फेलेक्स और थर्ड फेलेक्स के मध्य जो जोड़ बनता है उसको बोलते हैं कोफिन जॉइंट। तो ये इस प्रकार से हमने आगे वाले पैर के, पीछे वाले पैर के और जो एक्शियल स्केलेटन में उसके जितने जोड़ थे उनको इंडिविजुअल जोड़ का अध्ययन किया। तो आप सब इनकी जो है ना पोजीशन कहाँ पाया जाता है, किस किस बोन से बनता है, किस टाइप का जॉइंट है, किसमें मूवमेंट कौन सी होती है, ये आपको याद करना है, इसको ढंग से याद करना। ये आपका जो सिंडेस्मोलॉजी या जिसे अपने जोड़ बोलते हैं वो अध्याय अपना खत्म हो गया है। धन्यवाद।